नमस्ते पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अश्विनी, जो कि महावीर नेत्रालय में कार्यरत हैं। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, कुछ लोग हार जाते हैं और कुछ लोग जीत जाते हैं। तो जीतने वालों में से वो हैं जो कि बातचीत के दौरान आपको पता चलेंगी। और इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आँखों की समस्या क्या क्या होती हैं, उसके क्या क्या उपचार हैं, इन सारी बातों पे हम बातचीत करेंगे। तो आप बने रहिए नमस्ते पॉडकास्ट के साथ। आइए बातचीत करते हैं और देखते हैं। नमस्ते पॉडकास्ट में सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, यहाँ के दौर अच्छा लग रहा है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत थैंक यू कष्ट वेरी किए मच। यहाँ पे आए। हाँ, थोड़ी पैरालिसिस दिक्कत हो जाता है, पर स्टेयर्स में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ वो तो है थोड़ी सी। खैर ये मेहनत रंग लाएगी, बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस जी पॉडकास्ट जी। से। तो सर आई इन्फेक्शन जो आजकल क्या हमेशा से आम रही हैं, सामान्य रूप से जो देखी जाती हैं, जैसे कि पिंक हो जाना, तो वो लोग पहले जॉय बांग्ला ही बोलते थे। जॉय बांग्ला, बताइए सर। वो इनफैक्ट होता है पिंक का ही बोलते हैं हम लोग। हम्म। उसका हम लोग अगर टेक्निकल टर्म्स बोले तो वीकेसी बोलते हैं। वर्नल किरेटो कंजक्टिवाइटिस मतलब सीजनल कंजक्टिवाइटिस। तो वो सीजनल होता है, कॉन्टेजियस होता है, मतलब एक आदमी से दूसरे में फैल सकता है। ओके, तो उसके बचाव कैसे किया जा सकता है? सर बचाव है कि जिसको हो जाए बहुत कॉन्टेजियस है, क्योंकि एक से दूसरे में फैल सकता है। तो जो जिसको हो रखा है उसके टॉवेल हो गए, चाहे उसका पिलो कवर, वो सब अपने सेपरेटली रखे। और फ्रीक्वेंट आई वॉश करे अच्छे पानी से। और आई ड्रॉप तो चलेगी उसकी। आई ड्रॉप चलेगी। और प्रिवेंशन के लिए वही है कि अच्छे पानी से आँख धोई दिन में 3-4 बार। और जिसको हो रखा हो उससे थोड़ा दूर रहें। दूरी बना के उसका रहें। पिलो और हैंकी वगैरह अलग से रखें। किस मौसम में ज़्यादा करके इन्फेक्शन होने का खतरा ये रहता जब भी है? मौसम चेंज होता है हम्म। तो ज़्यादातर करके बच्चों में हो जाता है, चाहे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। जैसे जो लोग बूढ़े हो गए हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, शरीर में ताकत कम हो गई है रोगों से लड़ने की, उसमें ज़्यादा होता है। ज़्यादा और होता जब भी मौसम चेंज होता है इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहता है। दूसरी बात, इसका ट्रीटमेंट पूरा जड़ से नहीं है, ये बार बार होता रहेगा। जब भी होगा उसको आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसका कंट्रोल है, फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। माने जब भी होगा हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आई ड्रॉप दे दिया रेडनेस के लिए, इचिंग के लिए, ऐसे चाहे अच्छे पानी से आँख को धुलवा दीजिए, ये सब होता है। न्यूट्रिशन भी बहुत मायने रखती हैं आंखों बहुत के है। हेल्थ के लिए। क्या क्या है इसमें जिसको लिया जा सकता है और वो देखिए सर, बेनिफिशियल मोटे साबित तौर हो? पर हम लोग ये बोलते हैं कि जो भी कलर्ड फ्रूट्स है, रादर सारे फ्रूट्स ही कलर्ड ही होते हैं, तो सब में रेटिनॉल होता है जो आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और जो लोग नॉनवेज खा सकते हैं उनके लिए कॉड लिवर ऑयल बहुत अच्छा है। हम्म। और जो हरी सब्जियाँ हो गई वो सब बहुत अच्छे हैं। हरी सब्जियां तो जो भी चीज़ ग्रीन है आँखों के लिए बहुत अच्छी है। किस किस तरीके की इंजरी देखी जाती है आमतौर पे? देखिए आमतौर पर हम लोग जो देखते होते ऑक्यूपेशन वाइज, हम्म। अब कोई मोची है, उसने ठोकते ठोकते जूते बनाते बनाते आँख में कील घुस गई, हम्म। वो हो गया। चाहे कोई आदमी, मान लो डॉक्टर है आप, उसने पेशेंट देखा तो पेशेंट के आँख में इन्फेक्शन, तो उसको भी इन्फेक्शन हो गया, तो ये हो गया। और दूसरा जो इंजरी हम लोग जो कॉमन तौर पे देखते हैं यहाँ अपने महावीर नेत्रालय में, कि वो खेत में जब वो खेती करता है तो धान के बाल उसकी आंखों में घुस जाते हैं, हम्म। तो उससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे फिर कॉर्नियल अल्सर भी हो जाता है। उससे रोशनी जा सकती है तो कम हो सकता है। तो ये हो जाता है, मैंने फार्मस में हो जाता है। और अगर मान लीजिए कोई होम मेकर्स वगैरह वो लोग खाना बना रहे हैं तो धुएं से प्रॉब्लम हो सकती है। चाहे कोई मसाला छिड़क गया आंखों में चला गया, आपने आंखों को मल दिया, उससे दिक्कत हो सकती है। तो हर प्रोफेशन रिलेटेड इंजरीज देखी जाती है। बच्चों में किस तरीके का इन्फेक्शन देखने को मिलता है? बच्चों में आप कह सकते हो यूजुअली हम लोग देखते हैं, जो आजकल जो देख रहे हैं, इन्फेक्शन उनको एलर्जी होती है। एलर्जी होती है। क्योंकि स्कूल जाते हैं तो स्कूल में कुछ बच्चों का तो उनके उनके साथ भी हो गया। अब बच्चे की इम्यूनिटी उनकी कम होती है, सारे मोस्टली बच्चों की, तो उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो उनको जल्दी से हो जाता है। अब वो घर गए तो उनके माँ बाप को भी हो गया। तो बच्चों में आंखें में लाल ज़्यादा होने की संभावना रहती है। लाल। और नवजात शिशु की अगर बात करें हम तो?
नवजात शिशु में यूजुअली इन्फेक्शन देखे नहीं जाते। देखे नहीं जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है? नहीं, अभी तक तो ऐसा सुना नहीं है। ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि फीडिंग कराते वक्त नहीं, समझ रहे हैं आप कुछ क्या बोल बूंदे रहे हैं, आंखों बट में। यूजुअली हमने आज तक सुना देखा नहीं है ऐसा। नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो इसकी मुख्य वजह क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग हिंदी में रतौंधे ही बोलते हैं, हाँ। जिससे रात में दिखाई नहीं देता है। तो वजह यही कि आँख अगर आपका पर्दा ठीक से नहीं बना है तो आपको दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो गया नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी बोलते हैं। दूसरा आप बोल सकते हैं कलर विजन, जो कलर नहीं पहचान सकता। तो ये दो चीज़ें तभी होती हैं जब आपकी आँखों में रेटिना के सेल्स ठीक से नहीं बने हो, तो आपको कलर विजन भी डिफिशिएंट हो जाएगा। जैसे लाल और हरा आप नहीं पहचान पाएंगे। तो अगर मान लो आपको रेलवे में नौकरी करनी है और अगर सिग्नल लाल है और आपने हरा समझ के गाड़ी चढ़वा दी तो बहुत लोग मारे जाएंगे, तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो यूजुअली ये भी होता है कलर विजन डिफिशिएंसी में। प्राइवेट में आपको जॉब में ले लेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में, नेवी में, रेलवे में, इन सब में आपको छांट दिया जाएगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड इसका कलर विजन का इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक निकला नहीं है। अभी काम जारी है, अलग तरह के लेंसेज आ रहे हैं, बट अभी आया नहीं है। जेनेटिक डिसऑर्डर की भी मामला इसमें देखी जाती है? जेनेटिक डिसऑर्डर काफ़ी होते हैं। डाउन सिंड्रोम्स होते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें आंखों में दिक्कत होती है। आंखों के उनके सारे ऑर्गन्स में दिक्कत होती है। थोड़ा इसको और विस्तार से बताइए ना, जैसे कि और आसानी से हम लोग समझ पाएँ इसको। जैसे एक सिंड्रोम होता है इसमें कि ऑर्गन्स ठीक से डेवलप नहीं कर पाते हैं बच्चों में। चाहे कोई बच्चा अगर कम, जैसे यूजुअली 9 मंथ से बच्चे पैदा होते हैं, वो थोड़ा 1-2 महीने पहले पैदा हो गए तो उनको कुछ ऑर्गन्स ठीक से नहीं बनने होते हैं, तो वो दिक्कत हो जाती है उनको। तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए जब प्रेगनेंसी की टाइम में इसका किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है? प्रेगनेंसी में एक चीज़ हम लोग कहते हैं CMV, साइटोमेगालोवायरस। उसमें क्या होता है, अगर माँ को कोई इन्फेक्शन है पेट में तो बच्चा जब पैदा होगा तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये आपको है कि जब प्रेगनेंसी हो रही है उससे पहले आप स्क्रीनिंग करा लो। उसमें हम लोग एक चीज़ होती है साइटोमेगालोवायरस, उसकी स्क्रीनिंग करानी वो बहुत कॉमन है। अगर वो हो जाएगी, अगर माँ के पेट में जो बच्चा तो उसको ही फैल जाएगा। तो माँ को हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको दिलवा दें। दूसरा रूबेला बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ को हो सकता है, बच्चे में फैल सकता है। रूबेला एंड ये साइटोमेगालो बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं, बच्चों की आंखों के लिए भी, लाइफ के लिए भी। हाँ, ये एक आमतौर पे आजकल बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के पास बैठते हैं, तो एक अलग तरीके का एक चला हुआ है, क्या कहते हैं सर उसको? हम लोग उसको बोलते हैं CVS, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। हाँ, तो इससे बचने का उपाय बताइए। इससे बचने का उपाय बहुत सिंपल है, उसको कहते हैं रूल ऑफ 20। हाँ। हर 20 सेकंड के बाद आप अपनी आंखें मीच लीजिए। होता क्या है, जब भी हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो पलकें कम झपकती हैं, तो ड्राइनेस हो जाती है आंखों में। उसका सबसे अच्छा उपाय, हर 20 सेकंड पे अपनी आंखों को मीच के रखिए। उससे क्या होगा, एक टीयर्स की लेयर बन जाएगी आपकी आंखों में, एक नमी आ जाएगी। दूसरा कि हर 20 सेकंड के बाद अपना काम करने का पोस्चर चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा उठ के बैठ जाइए कहीं। ये रूल ऑफ 20 कहता है ये। और आई ड्रॉप तो आप डाल ही सकते हैं, लेकिन कितनी डालोगे। दूसरी बात, सबसे अच्छी दवाई दी है भगवान जी ने फ्री में, अच्छे पानी से आंखों को साफ कीजिए, प्लेन वाटर वॉश। इट्स द बेस्ट ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विदाउट एनी मनी। तो प्लेन वाटर वॉश इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और इसमें कंप्यूटर वालों में आप कुछ चीज़ें बीच बीच थोड़ा गैप में करके करें, रूल ऑफ 20 फॉलो करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसके सिम्टम्स क्या देखे जाते हैं? सबसे पहले आपकी आंखों में बर्निंग होगी, खुजलाने का मन करेगा, अचानक आप देख रहे हैं आपको अचानक धुंधला हो जाएगा, क्योंकि आप बार बार पलके झपकाएंगे, रगड़ेंगे, क्या हो गया आंखों में। अब क्या होगा, जैसे आपने रगड़ा तो कॉर्निया पे इरोजन हो जाएंगे। तो सिम्टम्स वही, आपको एलर्जी होगी, इचिंग बहुत होगी, खुजलाहट ज़्यादातर में होगी, और रेडनेस हो जाएगी खुजलाएगा। तो डेली हैबिट्स में अगर आंखों का हेल्थ जो अगर सही रखना है तो क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या करना चाहिए? आप सुबह उठ के जैसे नहाने धोने के बाद अच्छे पानी से दिन भर में 3-4 बार फ्रीक्वेंटली आंखों को साफ करें, अच्छे पानी से ही, अगर आंखों की बात करें इन जनरल तो। और दवाइयों से दूर रहें मेरे ख्याल से, बिकॉज हर आई ड्रॉप में जो उनमें जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अदरवाइज आई ड्रॉप बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव रहता ही है। किस तरीके की दवाइयों से दूर रहें? जैसे हम लोग एक चीज़ बोलेंगे, यहाँ पे गांव देहात में एक दवाई बहुत चलती, पायरिमोन बोलते हैं, स्टेरॉयड वो लोग दे देते हैं,
उससे क्या होता है, जो आप लोग बोलते हैं झोला छाप डॉक्टर्स, तो वो लोग क्या करते हैं कि मरीज गया आपके पास, आंखों में लाली हो गई है, अब उसको आपने बहुत कड़ी दवाई दे दी तो तुरंत तो ठीक हो गया, लेकिन जो स्टेरॉयड होता है उससे क्या होता है, आपकी आंखों में ग्लोकोमा हो सकता है उससे। ग्लोकोमा के बारे में बता दें, इसमें हिंदी में बोलते हैं समलवाई, इसमें आंखों की नस सूख जाती है और ग्लोकोमा कोई इलाज नहीं होता है। तो अगर आप इसमें स्टेरॉयड देते हो तो तुरंत ठीक तो हो जाएगा, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी आई ड्रॉप आपको यूज़ करनी है तो देर से ही सही, लेकिन डॉक्टर से ही दिखलाएं, बिकॉज वो ये ढंग से आपको देगा। हमको याद है मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, उनको दिखलाया गया था मेरे पास, हमने देखा हल्का सा कॉर्नियल अल्सर था, हमने एंटीबायोटिक दिया, उनके बेटे को लगा भाई पता नहीं कैसा देखा इन्होंने, ठीक ही नहीं हो रहा 5-7 दिन से। हमने कहा अंकल रुक जाओ ठीक हो जाएगा, वो दूसरे की जगह पे चले गए, उसने स्टेरॉयड चला दिया। अब क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, उसकी आंखों में ऐसा पैस्टिक खोटी बोलते हैं ना हम लोग, एक वो जम गया। अब उसका कॉर्निया खराब हो गया। अब क्या हुआ कि बूढ़ा आदमी था 80 साल, उसका इलाज है कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। अगर कॉर्नियल ओपेसिटी हो गई, सफ़ेदी आ गई उससे कॉर्निया में, पकड़ हो गया, घाव जल्दी सूख गया, तो वहाँ सूखापन आ गया, माने अच्छी से खोटी जम जाते हैं ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, कोई घाव सूख जाता है तो जो हो जाता है खोटी बोलते हैं। हाँ हाँ, मतलब ऐसे नॉर्मली हम लोग खोटी ही बोलते हैं। तो अब क्या है, हाँ। उस आदमी ने क्या कहा कि सर पापा की उम्र हो गई 80 साल, अब क्या कराएंगे ट्रीटमेंट, बेचारा बूढ़ा आदमी ऐसे ही मर गया, बिकॉज इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं बचा। ट्रीटमेंट ये कि आप उसका आई ट्रांसप्लांट कराएं, कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराएं, दूसरे की पुतली लगा दें। आप सुनते होंगे नेत्रदान महादान, नेत्रदान। तो उसमें क्या होता है कि अच्छे आदमी की पुतली लेके दूसरे आदमी की पुतली में लगा देते हैं जिसकी पुतली सही नहीं है, तो इससे रोशनी आ जाती है अगर पुतली वाली दिक्कत है तो। क्या खर्च आते होंगे इस तरीके? इसमें ज़्यादा नहीं, 12-15 हज़ार 20 हज़ार मैक्सिमम। बट ये तुरंत मिलता नहीं, बिकॉज होता क्या यूजुअली आपको जाके कोई भी आई बैंक में जाके अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई उनके पास कॉर्निया आ गया, कोई आदमी मरा, उसने अपनी आंखें डोनेट कर दी अगर, तो फिर आपको कॉल चली जाती है, फिर आपका बुलाया जाता है कि आप आके यहाँ करा सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। एक मैंने कहीं देखा था, सुना था वैसे कि अगर आप सुबह सुबह उठते हैं तो आंखों पे डायरेक्ट पानी ना मारें, पहले मुंह में पानी रखें उसके बाद मारें। तो ये एक सही बात है कि ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा रिलेशन नहीं है ये कि मुंह में पहले डाल लोगे तो आप मुंह का वो सब उसमें पड़ जाएगा, तो आंखों में डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई है नहीं, पता नहीं कुछ लॉजिक होगा उनका होगा। बहुत पहले मैंने नहीं, आंखों को अच्छे पानी से धोना चाहिए, इट्स बेस्ट मेडिसिन। हाँ। अभी आप महावीर नेत्रालय में सेवा दे रहे हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट उपलब्ध है आपके पास अभी? सर देखिए, महावीर नेत्रालय में आई वॉज द बेस्ट सर्जन। आज से 13 साल पहले जुलाई 2013 में मेरा ब्रेन हेमरेज हो गया, तो मेरा लेफ्ट साइड पूरा ही पैरालाइज हो गया। मैंने पहले तो हम ऑपरेशन कर लेते थे, बट अब एक साइड पैरालाइज हो गई, देखा तो इंस्ट्रूमेंट तो पकड़ नहीं पाते हैं, छूट जाता है तो इंस्ट्रूमेंट, तो क्या करें। फिर हम गए सर शंकर नेत्रालय चेन्नई, अकेले ही गए थे सर हम। वहाँ जाके हमने एक नया चीज़ सीखा ट्रीटमेंट का, जिसको कहते हैं विजुअल रिहैबिलिटेशन। क्या होती है ये चीज़ें? इसमें होता है सर कि अगर किसी की रोशनी चली गई है, आपको ये बता दिया गया कि आपकी अब रोशनी कभी नहीं आएगी, तो हम उसको दिखला सकते हैं सर। ये हमने नया ट्रीटमेंट शुरू किया बिहार में। अच्छा। अब मेरे अलावा कोई करता भी नहीं बिहार में, माने किसी की रोशनी कितनी भी कम हम बढ़ा दे सकते हैं। और ये काम खाली महावीर नेत्रालय में ही कर रहे हैं हम, और एक मेरा क्लिनिक वहाँ कर रहे हैं। तो ये काम अनोखी चीज़ हमने सीखी है। तो ये कब से आप कर रहे हैं? ये फिर जुलाई 2013 मेरा हेमरेज हुआ था, एंड 2019 में हम चेन्नई गए थे ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद से 2019 के बाद से हम लोग कर रहे हैं। तो पहले आके हमने महावीर नेत्रालय में शुरू किया, फिर अपने यहाँ भी कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट सर बहुत अच्छा है। हम जब 2019 में वहाँ से शंकर नेत्रालय से आए ट्रीटमेंट करके, तो हमने यहाँ शुरू कर दिया। बट कुछ पेशेंट को ये दिक्कत हो रही थी कि भाई हम जैसे कोई पर्टिकुलर काम करते तो हमको ऑक्यूपेशन रिलेटेड ट्रेनिंग दीजिए, तो वो हम नहीं कर पाते थे। देन आई वेंट टू एलवी शायद हैदराबाद, वहाँ जाके फिर हमने ट्रेनिंग की, वहाँ से भी आ गए। तो कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि ठीक है सर, आपने तो देख लिया कि आपने मेरा बच्चा को आपने ठीक कर दिया, बट मेरे बच्चे की आंखों में हुआ क्या है। अब चूँकि उसमें रेटिना की प्रॉब्लम थी तो हमें पता नहीं था, तो फिर हम रेटिना ट्रेनिंग के लिए हम गए BBI फाउंडेशन कैलकाटा। इन 2-3 जगह से ट्रेनिंग करके जब हम आगे जाना है, बस फुली कॉन्फिडेंट कि नाउ आई कैन सफाइज, देन आई स्टार्टेड। सो नाउ आई कैन डू दिस।
माने किसी की रोशनी कितनी भी कम हम बढ़ा सकते हैं। चाहे कोई अगर पैदाइशी कम अंधा पैदा हुआ, हम उसको इस काबिल बना सकते हैं कि अपना सारा काम कर सकें, स्पेशल ट्रेनिंग दे के। तो क्या दिखने लगेगा कि ट्रेनिंग वैसा? नहीं, दिखने लगेगा उसको उतनी कम रोशनी में ही। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं किचन ट्रेनिंग। अब जिसको कम दिखता है तो वो हाथ में मैग्नीफायर लेकर रोटी नहीं बनाएगी, वो लेडी नहीं बना सकती है। मैंने हाथ में बोल देगा आप पर्टिकुलर एक लेंस पकड़ के रोटी नहीं बना सकते। तो हम उसके घर जाते हैं, हम किचन ट्रेनिंग देते हैं, हम उसको ये बताते हैं कि आपका सोर्स ऑफ लाइटिंग हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, जिससे कि आपको लाइटिंग ज़्यादा अच्छी दिखाई दे। आपके लिए हम कंट्रास्ट बढ़ा देते हैं, वॉल कलर के जगह चेंज करना पड़ता है। स्पेशल यूटेंसिल्स देते हैं आपको कि अगर वाइट ये बर्तन रहेंगे तो आपको पीछे की चीज़ ज़्यादा दिखेगा। माने आपके केस में कंट्रास्ट को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर रोशनी नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको उसी रोशनी से आपको इस काबिल बना सकते हैं कि आप सारा काम खुद कर सको। और ये अनोखी चीज़ हम ही कर रहे हैं। तो ये हर पेशेंट का अलग अलग हर पेशेंट का अलग 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 होता होगा, किसका लेवल कितना है उसके अकॉर्डिंग आप जी जी। ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब सर जैसे अभी हमने सर एक काम किया था कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी का, मोची का विजन, कि मोची लोग बेचारे दिन भर काम करता है, पानी बरसात सब में काम करता है, उनका विजन तो कोई नहीं चेक करता है। तो हमने उन पर सर्वे किया था कि मोची का कितना विजन होता है और कितना उसने ट्रीटमेंट कराया है। नहीं करा पाता वो, नहीं करा पाते। आंधी बरसात सब में वो काम करता है, उसकी हमने इनकम देखी बहुत कम होती है, पर तब भी वो बेचारा काम करता है। तो ऐसे ऐसे काम हम कर रहे हैं सर। आप बिल्कुल हार माने नहीं, इनफैक्ट आप बीमार रहे उसके बाद भी आप ट्रेनिंग लिए, अभी आप सेवा तो कर रहे इनफैक्ट हैं। हुआ क्या कि जुलाई 13 में जब मेरा हेमरेज हुआ था सर, तो हम महावीर नेत्रालय में हैं, तो वहाँ के एक स्टाफ ने पैसा छोड़ दीजिए, पैसे से मदद की ही, कुछ भी एक झाड़ू वाला तक ने मेरी ने मदद किया। कितने लोग मंदिर चले, कितने मस्जिद चले गए कि सर को बचाना है। तो अब हम सर बच गए, तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ तो हम कभी नहीं चुका पाएंगे सर पैसे से, लेकिन उनकी मदद कर सकें, उनका शेयर कर सकते हैं कि आपके जो दुख है हम आपको देखने लायक बना सकते हैं, हम आपको चलने लायक बना सकते हैं। तो ये मेरा सर एम्बिशन रह गया, लक्ष्य, मोटिव, कि आपको जितना हो सके हम मदद करेंगे। हेमरेज है सर तब भी हम जाते हैं, ड्राइवर का हाथ पकड़ के जाते हैं। हाँ। मदद करते लोगों को। हेमरेज तो रहेगा सर जिंदगी में, रहेगा ही ये तो। उसके लिए रोके तो फायदा है नहीं सर, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। आजकल छोटी सी किसी को चीज़ हो जाती है तो एक बहाना लेके बैठ जाता है वो। नहीं सर, वैसे काम नहीं चलता। ये काम बहुत ही अच्छा है। दूसरी काम हम ये काम भी करते हैं, आर्टिफिशियल आइज़। अगर किसी की आँख निकालनी पड़ जाए, गड्ढा हो जाए, आपको फ़ोटो दिखाएंगे अभी, कि भाई उसमें अगर आर्टिफिशियल आई लगा उसका अपीयरेंस चेंज हो जाता है, वो भी करते हैं। माने पूरा विजुअल रिहैबिलिटेशन कर रहे हैं विथ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग। अगर आपकी रोशनी चलेगी, आपकी रोशनी बढ़ा दे सकते हैं। अगर रोशनी नहीं बढ़े, आँख ही नहीं है आपके पास, वहाँ पर गड्ढे अगर बढ़ गए हैं, निकालने पड़ गए, कैंसर है कोई वजह से, उसको हम भर दे सकते हैं, इससे आपका अपीयरेंस अच्छा हो जाए। तो ये काम सर है मेरा। अभी अभी आप महावीर नेत्रालय में तो सेवा कर ही रहे हैं, उसके बाद भी कहीं आप जी सर, मेरा अपना क्लिनिक हाँ। है, वहाँ शाम में हम बैठते हैं। महावीर नेत्रालय मेरा काम 2 बजे खत्म हो जाता है, फिर शाम में अपने हम 4 बजे से बैठते हैं। हाँ, एक बार आप प्लीज़ बता दीजिए वो आप कहाँ बैठते हैं? ये एक सर, एक है न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी है, वहाँ पे एक पानी की टंकी है, उसी के थोड़ा आगे बैठते हैं सर। रोज़ शाम में 4 बजे से बैठते हैं सर। हाँ, बाकी जो डिटेल्स है वो मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि किसी को भी कोई ऐसी समस्या रहे तो आपसे संपर्क कर लेंगे इजीली। सर आप तो बिहार से ही हैं। जी जी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई? बेसिकली हम झारखंड से, लोहरदगा नाम है जगह का। झारखंड से हैं? पापा मम्मी वहीं पे थे। अच्छा। पापा वहीं प्रोफेसर थे। हाँ। तो हमारी स्कूलिंग वहीं से, मैट्रिकुलेशन। फिर हमने BN कॉलेज से इंटर किया। BN कॉलेज पटना। पटना। पापा मम्मी यहाँ गए तो हम भी यहाँ आ गए। हाँ, तब से आप बिहार में ही हैं। फिर मेडिकल में एंट्रेंस दिया तो उसमें हो गया, तो मेडिकल कॉलेज में चले गए। परिवार के बारे में बताइए। वाइफ हैं। वाइफ हैं। एक बेटी है। एक बेटी। कहाँ है अभी वो? अभी तो बेंगलोर में है। बेंगलोर में। क्या वर्किंग में है? हाँ, वो CA है। अच्छा, तो आप यहाँ अकेले हैं बिल्कुल? पापा मम्मी हैं। पापा मम्मी है साथ में। तो देखभाल कैसे होती है सर आपकी? नहीं, तो देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, तो पूरा दिन घर पे रहते हुए नहीं, ऐसे भी। हाँ, मतलब फिर भी कुछ जो भी ज़रूरत है वो अपने से कर लेते हैं सर, मैक्सिमम काम। मैक्सिमम। अगर आप ये बात करें कि हाँ डेली रूटीन में क्या आपको करना पड़ता है, तो सर मेरा जो रूटीन है कि 9 बजे हम निकल जाते हैं महावीर नेत्रालय के लिए। वहाँ हमने 2 बजे तक काम कर लिया, अब वहाँ से फिर वापस लौट के आए तो 4 बजे से मेरा क्लिनिक है। तो इन बिटवीन हमको किसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो देखभाल के वैसा नहीं कि आपको उठा के बैठाना है किसी को, सारा अपना काम अपने से कर सकते हैं सर। सर आपकी लव मैरिज हुई है ना? जी एकदम। बताइए ना सर, कैसे मिले आप? देखिए, हम तो कैलकाटा में PG कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़की से, मीरा नारायण से।
शी वॉज वर्किंग विद ए न्यूज़ पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड। आई वॉज लकी कि आई मेट हर। धीरे धीरे हम लोग साथ में मूवी जाने लगे, फिर और ज़्यादा घूमने लगे, इधर उधर कहीं जाना, कोई शो हो रहा वहाँ जाने लगे। फिर धीरे धीरे लगा कि भाई शादी कर लेनी चाहिए, वही शादी भी कर ली माँ बाप के खिलाफ। माँ बाप ने कहा था कि हम आ जाएंगे शादी में, बट लास्ट मोमेंट वो लोग आए नहीं, तो हमने वहीं शादी कर ली। नहीं आए माँ बाप? नहीं आए, तो वहाँ भगवान जी के सामने हम लोगों ने शादी कर ली कलकत्ता दोनों में। तरफ से कोई नहीं आया कि? उनके मेरी वाइफ की तरफ से थे, और मेरे तरफ से मेरे दोस्त लोग थे, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे वो लोग थे। वाइफ की तरफ से सारे लोग थे, वो लोग थे। हम लोग भगवान जी को साक्षी मान के शादी कर ली, अच्छे से रहने लगे। फिर बीच में माँ बाप को लगा कि भाई उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो उन्होंने कहा भाई तुम पटना आ जाओ, यहीं साथ में रहो। तो आप पटना चले आए? तो पटना चले आए। वाइफ का मन नहीं था, लेकिन हमको ज़बरदस्ती लाना पड़ा। तो वाइफ ये चाहती थी अगर माँ बाप की तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो तुम उनको कलकत्ता ही बुला लो ना, हाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अच्छे से इलाज हो पाएगा। लेकिन मेरे मन में थोड़ा गिल्टी फील था कि हमने माँ बाप को नाराज़ किया है, और फिर नाराज़ नहीं करना चाहिए चले। बट उसकी वाइफ बात सही थी कि अगर माँ बाप की तबीयत ख़राब है तो तुम कलकत्ता में रहते ज़्यादा बड़ी जगह, यहाँ ज़्यादा अच्छे से इलाज होगा। खैर नहीं, हमने वाइफ को ज़बरदस्ती फिर पटना भी ले आए। माँ बाप ने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। हमने नौकरी अपनी छोड़ दी वहाँ पे, वाइफ की नौकरी छुड़वा दी। यहाँ पर किसी की नौकरी नहीं थी, हम दोनों सड़क पे आ गए। वहाँ हम 70,000 के करीब कमाते थे महीने का, वाइफ भी ऐसे ही कमाती थी। यहाँ आए तो किसी की नौकरी नहीं थी, तो खाली ये गिल्टी फील से हमको वाइफ को यहाँ लाना पड़ा कि भाई हमने माँ बाप के खिलाफ शादी की है। और उसने मेरे को अच्छी सलाह दी थी, लॉजिक अच्छा था कि भाई अगर तबीयत खराब है माँ बाप की तो कलकत्ता में ज़्यादा अच्छा इलाज होता है, जहाँ तुम लोगों को जानते हो, और पटना में तो किसी को जानते हो। खैर नहीं, आ गए यहाँ पे। धीरे धीरे हमने एक जगह और ज्वाइन किया काम, छोटा काम किया शुरू। स्कूटर खरीदा 3,000 में सेकंड हैंड, नहीं स्कूटर नहीं खरीदा हमने तब। फिर हमने एक जगह क्लिनिक पे ज्वाइन कर दिया, फिर वाइफ को एक जगह ज्वाइन करवाया पटना में ही। फिर उसने अपना फॉर्म खोजा सीए का, वहाँ वो काम करने लगी। फिर धीरे धीरे कॉलेज में जाकर पढ़ाने लगे पार्ट टाइम। फिर धीरे धीरे कुछ चीज़ें, पटना वुमेंस कॉलेज, वो कॉमर्स पढ़ाती थी, वहाँ जाकर बीकॉम पढ़ाती थी लोगों को, जैसे पार्ट टाइम क्लासेज जो होती हैं। तो वहाँ वो पढ़ाने लगी, और हमने महावीर नेत्रालय बाद में ज्वाइन कर लिया। कब ज्वाइन किए थे महावीर नेत्रालय? महावीर नेत्रालय हमने खैर मेरे ख्याल से 2006 में ज्वाइन किया होगा, अराउंड, उतना पूरा तो याद नहीं, बट 2006 में हुआ होगा। अगर 2002 में मेरी पीजी हुई थी, तो उसके बाद ही यहाँ पटना आए होंगे। 2006 के करीब ज्वाइन किया होगा महावीर नेत्रालय। फिर आए तो यहाँ पे सर्जरी तब होती नहीं थी महावीर नेत्रालय में, हमने फिर शुरू करवाया। फिर धीरे धीरे अच्छा हो गया, दिन अच्छे हो गए। एक दिन सडनली मेरा ब्रेन हैमरेज हो गया 2013 में, सब बर्बाद। अब क्या करें? एक वक्त ऐसा आया सर कि जब मेरे पास ये नौबत आ गई कि अब आपकी नौकरी चली जाएगी, बिकॉज हम पहले सर्जन थे, अब मेरे पास सर्जरी करने का हाथ नहीं था, तो पेशेंट नहीं थे मेरे, तो क्या करते हैं। देन हमने सोचा कि कुछ नया काम शुरू करते हैं। आई वेंट टू शंकर नेत्रालय चेन्नई, वहाँ गए, हमने नया काम शुरू कर दिया विजुअल रिहेबिलिटेशन का, कि चाहे जो भी वजह हो, आपने सर्जरी भी करा ली सर्जन से, बट रोशनी नहीं आए तो हम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। फिर हैमरेज हुआ, वाइफ ने मेरी बहुत मदद की, दिन रात मेरे पीछे लगी रहती थी अश्विनी को ठीक करना। जब हैमरेज हुआ तो वो तब पटना में ही थी? पटना में ही थी। बाद में कुछ रीजन से उसको बैंगलोर जाना पड़ गया, बट जब तक वो थी उसने मेरी बहुत मदद की। अपने हाथ से क्या बोले, जूस बना बना के पिलाती थी, जो मेरी ज़रूरत थी, उठाती थी, बैठाती थी। तब तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी, चाहे ऑलमोस्ट बेड रिडन, टॉयलेट जाने में दिक्कत थी। उसने एक लड़का मेरे लिए रख दिया था, किसको कहते हैं मेल नर्स, जो मेरे साथ रोज़ रात में रहता था, दिन भर, माने शाम से मेरे पास रात भर रहता था सोने के लिए, कि सर कोई दिक्कत नहीं हो। तो जिसको कहते हैं धर्म पत्नी, उसने पूरा निभाया मेरे साथ, हमेशा मेरे साथ रही, उसने हमेशा साथ दिया। अभी तक बैंगलोर में तब भी साथ देती हैं। दोस्तों का कैसा सपोर्ट रहा? दोस्त तो सर मेरे ऐसे इतने अच्छे से थे यहाँ पे। दोस्त में सबसे बड़ा कहेंगे तो जेम ऑफ ए पर्सन वो डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, जानते होंगे शायद, फिजिशियन थे। मतलब नहीं जानता हूँ। माने इतना उन्होंने किया कि क्या हुआ कि जब क्लिनिक था यहाँ पे, जब हेमरेज के बाद, मैंने आई कुडंट अफोर्ड द रेंट, उनका अश्विनी जी आप क्लिनिक मेरे यहाँ खोल लीजिए, मेरा नीचे अपना क्लिनिक है, फिजिशियन का आप ऊपर बैठिए, अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत पड़े कि भाई उसको चेकअप कराना है, आपके यहाँ भेज देंगे। तो ये सपोर्ट बहुत था। जब मेरा हेमरेज हो गया, जब हमने वहाँ कुछ वजह से फिर हमको टाइम पे दिक्कत होने लगी, क्योंकि वहाँ चढ़ना पड़ता था बहुत, तो हमने बंद कर दिया वहाँ जाना। तब भी उन्होंने कहा कि बोर्ड नहीं हटाएंगे सर, क्या दोस्त तो जिंदा है तो उसका बोर्ड क्यों हटा दें। तो बोर्ड अभी तक मेरे वहाँ लगा हुआ है, डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दूसरा, उनके फादर थे लेट डॉक्टर के शरण अंकल, वॉज ए वेरी गुड पर्सन, मेरी बहुत मदद की उन्होंने।
दूसरी मदद की सर डॉक्टर हिमांशु राय, डॉक्टर शांति राय के लड़के, इन लोगों ने बहुत मदद की। और सबसे ज़्यादा सर मदद होगी मेरी महावीर नेत्रालय के स्टाफ की। मतलब जब तब डायरेक्टर जो थे डॉक्टर एस सी मिश्रा थे, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। फिर उनके बाद एक थे डॉक्टर यूसी माथुर, उन्होंने तो जाके महावीर मंदिर मेरे लिए महामृत्युंजय यज्ञ कुछ होता है, अपनी वाइफ के साथ संकल्प लिया कि अश्विनी को बचाना है, उनकी वाइफ ने भी लिया। तो महावीर नेत्रालय ने मेरे लिए बहुत किया। उनके एक एक स्टाफ ने मेरे पैसा दिया। जैसे हम तो जो सुने कि झाड़ू वाले तक ने पैसा दिया आपको बचाने के लिए। हाँ, बचाने के, बिकॉज ऑल टुगेदर जो हमने सुना, बिकॉज हमको एयरलिफ्ट करके मेदांता ले जाया गया था, तो अराउंड 13-14 लाख खर्च हुआ था, उतना भी कुंड अफोर्ड। तो सब लोगों से मिला जुला के सारे डॉक्टर्स ने किया। तो इनफैक्ट सब डॉक्टर्स का एम रह गया था कि डॉक्टर अश्विनी को बचाना है। तो सर अब मेरी एम है कि सब लोगों को बचाना है, जितना कर सकें, जितना हेल्प कर सकें, तो यही है सर। इसी वजह से आप अपने घर पे भी देखते हैं। हाँ, वहाँ पे देखते, बिकॉज महावीर नेत्रालय में बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, उनको लॉस हो जाएगा। बट मेरे यहाँ लॉस होगा तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे जो चीज़ उन्होंने 100 रुपये में खरीदे, उसको 10 रुपये में नहीं दे सकते हैं, चाहे 50 में नहीं दे सकते, बट अपने हम दे सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। बट महावीर नेत्रालय में जो चीज़ें हैं, नियम है, उस नियम से चलना पड़ता है। वो अब मेरे यहाँ मेरे रूल्स हैं, तो अपने यहाँ तो मैं अपने ढंग से करते हैं। अब मेरा बेसिकली सर रिहेबिलिटेशन सेंटर ही है। अभी माता पिता से कैसा है आपका संबंध? ठीक है, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड। मतलब इसको हम कैसे समझे? आई वुड से नॉट वेरी सपोर्टिव, नॉट वेरी सपोर्टिव। बट एक बेटा है तो चलो ठीक है, वही है। अभी भी होता है सर, अनलेस यू योरसेल्फ सफर ना, यू वोंट रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम होती है। जब खुद के पड़ती है तब समझ में आता है क्या दिक्कत हो रही है। अदरवाइज आपको लगता है चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं कर पा रहा, हाथ टेढ़ा पैर टेढ़ा। तो सर हाथ टेढ़ा पैर टेढ़ा अपने आप जानबूझ के टेढ़ा नहीं हुआ है, इट्स ड्यू टू पैरालिसिस। बट आपको बाहर से लग रहा है कि इसने जानबूझ के मेहनत नहीं की है। बट सर एक चीज़ आपको बता दें, अभी भी मेरा इतना नाम है सर, अभी भी वहाँ गए थे, जिम कॉर्बेट एक जगह है, आप नाम सुना, वहाँ हम गए थे पेपर अपना प्रेजेंट करने, बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड एज ए फैकल्टी कि आप आके अपना काम बताओ हमको। तो ये कब काम कम कर, वही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, वही है। तो बाहर मेरी पूछ बहुत है, महावीर नेत्रालय में भी दे नो कि अश्विनी कैन डू वंडर्स एंड अश्विनी इज डूइंग वंडर्स। जी सर। तो अभी आप बता रहे थे, एक बार आपसे बात हो रही थी कि आप खाना लंच आपका जो है महावीर नेत्रालय की तरफ से ही महावीर होता है। नेत्रालय देता है, इसलिए भी देता है सर कि पूरे महावीर नेत्रालय में एक लंच खाली मेरा ही आता है वहाँ से, और बाकी इंडोर पेशेंट्स का आता है। इसलिए आता है सर कि मान लो कि मेरे को अगर फिजियोथेरेपी करनी 2 बजे से, तो हम घर आके फिर खाना खा के फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते हैं। तो महावीर नेत्रालय चाहते हैं कि हमको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उनके यहाँ एम्बुलेंस से महावीर मंदिर से डेली खाना आ जाता है मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट सर, नॉट ओनली खाना बट हैमरेज की हालत में आपने मेरे को फिर से रख लिया सर। कोई नहीं रखता मेरे को सर, निकाल ही देता कि आपकी ज़रूरत क्या है, देख के पेशेंट नहीं घुसेगा कि आप पैरालाइज्ड हैं। कितने लोग सर हमको बगल में बैठा नहीं पसंद नहीं करते थे। इसमें एक और आदमी था जिसने मेरी बहुत मदद की, ही वॉज डॉक्टर शिवाजी कुमार, ही वॉज डिसेबिलिटी सेक्शन का कमिश्नर। उसने लोगों को एकदम चेंज कर दिया ये नज़रिया कि डिसेबल्ड मतलब अपाहिज नहीं, डिसेबल्ड नहीं, उसको दिव्यांग बोलो, दिव्यांग। वो है सेक्रेड यंग अंग जिसका दिव्यांग है, वो अपाहिज नहीं है। तो वो बहुत उन्होंने मदद की डॉक्टर शिवाजी कुमार ने। हमको याद है जब हम शुरू कर रहे थे नया काम, हम उनके पास सर सारी शीट लेके गए थे कि सर ये सब मैग्नीफायर से ये सब हम यहाँ काम शुरू कर रहे हैं बिहार में, ये एकदम करो। तब उनका यहाँ पर सचिवालय में था क्लिनिक, सिंचाई भवन में ऑफिस था। तो हमने वर्कशॉप किया वहाँ पे, काफ़ी लोग को दिखाया कि आप ऐसे देख सकते हैं। अभी आपकी एक बेटी है, कौन सी क्लास में है? अभी वो क्लास 10 में है। क्लास 10 में, बहुत प्यारी आशी। हाँ, बेंगलोर में ही अभी? बेंगलोर अपनी मम्मी के साथ है, मम्मी के साथ, मम्मी और नानी के साथ। तो छुट्टियों में मिलते ही होंगे आप? इधर तो छुट्टियां हुई नहीं तो मिले नहीं, वरना बर्थडे में बात कर लेते हैं हम लोग। बर्थडे था तो उसको हमने बात भी की थी। हाँ हाँ, फोटो भी देखी थी। हाँ हाँ। तो सर मेरे को सारी खुशियाँ मिली हैं सर। हैमरेज आई वुड से सर इट्स नॉट ए कर्स, बिकॉज मेरे को जो मानना है, अगर 1 मिनट टाइम देगे तो, कि भगवान जी ने मेरा नज़रिया बढ़ा दिया है। पहले हम खाली सोचते थे बीवी बच्चा, अब सर मेरा नज़रिया ये बढ़ गया कि बाकी दुनिया भी है, उनको भी मदद करनी है। वरना अगर अभी हम ठीक रहते सर, हम कभी नहीं सोचते इन लोगों के बारे में।
चाहे जब मेरा हम सर्जरी करते थे, हम खाली ऑपरेशन करते थे, पैसा लेके चले आते थे। हमको इस सबसे मतलब ही नहीं था कि आपको कितनी रोशनी कम है चाहे कुछ है। अब सर ये भगवान जी ने हमको एक स्पेशल चीज़ सिखा दी कि नहीं तुम ये करो। तो आई रियली फील कैन से कि भगवान जी के फेवरेट सन है हम। उन्होंने एक मेरे को नया चीज़ दिया करने को जो हम ही कर सकते हैं। मेरे को स्पेशली एबल्ड बना दिया डिसेबल्ड से। समाज ने किया अब समाज को लौटाने की। और सर अभी आपको जान के खुशी होगी, कुछ सालों पहले यहाँ एसके मेमोरियल हॉल में सर इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे का कॉन्फ्रेंस हुआ सर। उसमें आई वाज द चीफ गेस्ट, नॉट एनी लीडर। आई वाज द चीफ गेस्ट, आई वाज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं सर कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं और करेंगे सर जब तक हम कर सकते हैं। आपकी बेटी से आपके माता पिता का क्या मतलब व्यवहार है अभी? अभी तो सर पास में नहीं है, अभी तो है ही नहीं बेटी यहाँ पे। हाँ, मतलब फिर भी कहते हैं ना कि नाती पोता को देखकर हृदय परिवर्तन हो जाता है, वैसा अगर कोई नाराजगी रही तो। रेयरली होता है सर, कुछ चीज़ों में कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता। हृदय परिवर्तन किसी का होता नहीं है सर। वो कहते हैं सर नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो नहीं बदलता है। बट आई एम रियली हैप्पी, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा। हैमरेज सर कोई कर्स नहीं होता है। हैमरेज आपको नई ताकत देता, नई जिंदगी देता कि आप ये भी कर सकते हो, वरना पता ही नहीं चलता कि हम ये भी कर सकते हैं। तो सर ये सब है। कुछ यूथ के लिए कहिए। यही कहना चाहेंगे सर कि अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। अपने लिए सर सब लोग सोचते हैं, आप भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन अगर दूसरे के लिए सोचोगे ना आप तो सर बहुत बढ़िया होगा। और ये नहीं सोचना कि भगवान जी आपको क्या देंगे, भगवान जी अपने आप आपको देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे सर, कुछ दिनों पहले एक रिक्शे वाले का बेटा आया था मेरे पास, ठेले वाले का। उसको मैग्नीफायर देना चाह रहे थे और वो 10,000 रुपये का था, एक आध 3-4 हज़ार रुपये का था, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सर मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं। हमने जी ठीक आपको जितने उतने दे दो। उसने सर 100 रुपया है सर। हमने कहा ठीक आप 100 ही रुपये दे दो। हम उसमें से उसको दवाइयाँ भी दे दिए सर। और सर 3 दिन के बाद एक नया पेशेंट आया सर, ही वॉज वेल पेड, उसने हमको बहुत ज़्यादा पैसे दिए। तो भगवान जी कहीं ना कहीं से आपको दिलवा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होता सर अगर आप दिल से काम करो तो। मैंने हमने सर अपने निजी तौर पे देखा है, अगर किसी का भला करो सर तो भला ही होगा, बुरा नहीं होगा सर। वक्त की बात है सर, और दिस इज़ व्हाट आई फील कि हम लोग समझ लेते कि मेरा अच्छा नहीं हो रहा, बट ये सोचना है कि भगवान जी की प्लानिंग उनके हिसाब से अंत अलग होता है। हम ये सोचते थे कल क्यों नहीं अच्छा होगा, पर भगवान जी के हिसाब से अंत अलग होता है। एक हमको याद है डॉक्टर दिवाकर गुनाह नहीं है, हाँ पेशेंस रखना है। हमको याद है डॉक्टर दिवाकर जैसे के फादर थे डॉक्टर डेट के किशन, वो बोलते थे जानते हो अश्विनी, भगवान जी कोई चीज़ अगर अच्छी देनी होती है तो बर्तन को बहुत रगड़ रगड़ के चमकाते हैं, तो तुम्हारे ये चमकाया जा रहा है तो घबराना नहीं है, तो पूरी तरह चमक जाओगे तो मिल जाएगा। तो रियली आई फील आई एम ब्लेस्ड। कहते सोना को जितना रगड़ोगे हाँ वो हम सुना था, सही में सर बहुत अच्छा होता है। और ये सर काम इतना अच्छा है, जैसे आपको एक छोटा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक बूढ़ी अम्मा, टाइम है 1 मिनट? हाँ अरे टाइम ही है सर, हम बात कर। एक बूढ़ी अम्मा आए थे, बोली बेटा हम अपना पोता का मुंह नहीं देख सकते हैं। हम उसको दिखला दिए सर, मेरे गले रखे जो रोई है, बेटा जिया। सर ये खुशी हमको पैसा नहीं देगा कि बेटा जिया, एकदम रो दी बेचारी बूढ़ी औरत। ये सब काम सर हम कर। ये तो मतलब आप पैसे से खरीद ही नहीं सकते, आप कहीं खुशी नहीं मिलेगी, नहीं खरीद सकते आप। तो ये सर मिला मेरे दिल से निकलती हैं। ये बूढ़ी अम्मा बहुत वैसे बोली बेटा जिया, मगी में कि बेटा जिया, बहुत रहे मेरे गले रख के। सर इसमें कुछ आप दिखा रहे थे। हाँ हाँ क्या है एक बार बताइए सर। हम पहले उससे पहले बताया था, हमें निकालने में टाइम लगेगा। हाँ। हमने सर कुछ ना चीज़ें इन्वेंट की है कि किसी को अगर साइन करना है सर तो कैसे साइन करेगा। हाँ, जिनको आंखों की समस्या है, जिनकी आंखों की समस्या है, तो इसको सर कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको सर कहते हैं सिग्नेचर गाइड। आप देखिए सर इसमें गैप बने हुए हैं, ये गैप बना हुआ है, तो हम पेशेंट को घर पे प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं और बाई वीकली बुलाते हैं उसको अपने यहाँ कि आप मेरे यहाँ के देखो। पेशेंट क्या करता है, इसी पर रख के अंदर गैप में साइन करना सीखता है, और हम उसको हर 2 सप्ताह बुलाते हैं और इसको दे भी देते बनवा के, तो जिससे पेशेंट को साइन करने में आसान, चेक पे साइन करने में। आपने खुद ऐसा सोच के बनवाया हुआ है? सोच के नहीं बनवाया सर, मेरी इन्वेंशन नहीं है। शंकर नेत्रालय में गए थे, अच्छा। वहाँ पर हमने सीखा ये। एक ये था सर, एक और कहते हैं सर नोटेक्स, ऐसे ही कार्डबोर्ड रहेगा, उसमें सर कई सारे ग्रेडेशन बने रहते हैं, वो कई सारे सर ग्रुप्स रहते हैं, वो अंधा आदमी उसको टोटो करके देख लेता है कौन सा नोट कितने का है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ सीखे। इसको कहते हैं सर सिग्नेचर गाइड टू हेल्प इन सिग्नेचर्स। उसको कहते हैं नोटेक्स टू मेक हेल्प इन काउंटिंग द करेंसीज। ये 2 चीज़ें यूनिक है जो हम कर रहे हैं। और बाकी तो हम एक चीज़ आपको बता दें, हम जो टेलीस्कोप जो देते हैं पेशेंट को दिखाने के लिए,
जैसे ऐसे उसको दूरबीन जैसा दे देते हैं, तो उसको सर पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं देते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, उसको चश्मा नहीं लग रहा है, चश्मा दे के भी रोशनी नहीं आई है, तो हम लोग उसको दूरबीन देते हैं। मान लो दूरबीन से उसको दिखने लगा, तो उसको बोलते हैं बेटा आप उसको आफ्टर ब्रेकफास्ट 10 मिनट देखना, फिर आफ्टर लंच 10 मिनट देखना, रोज 10 10 20 10 10 15 मिनट रोज देखना, बिकॉज ज़्यादा देखो तो आँख को बाहर पड़ेगा, पानी गिरने लगेगा, हाथ में दर्द हो अभी जाएगा। कितने दिनों की तक प्रैक्टिस अराउंड चलेगी? 3 महीना। 3 महीने। और 3 महीने के बाद सर विश्वास करो, मेरे पास 3000 पेशेंट के अराउंड फ़ोन नंबर से जिनकी रोशनी इंप्रूव कर गई, जो ठीक हुए हैं। जो ठीक हुआ। और सर दूसरी बात सर, आप मानोगे नहीं, आज तक मेरे यहाँ से कोई मरीज सर निराश नहीं गया, कुछ ना कुछ बढ़ा है सर उसका, जरा से ही बढ़ा लेकिन बढ़ा है, सेम एज इट इज़ नहीं रहा। तो दूरबीन लगा के 3-4 महीनों में हम लोग सर एक तरह से आंखों में ताकत दे देते हैं कि आपको फिर चश्मे लायक रोशनी आ जाएगी, लेकिन 3-4 महीने दूरबीन लगाना पड़ेगा। हाँ, ये काम हम महावीर में कर रहे हैं, अपने यहाँ भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको फिर से जाना है, समय कम है हम लोगों के पास, फिर से हम कभी बैठेंगे बातचीत करने और विस्तार से बातचीत करेंगे। तो अपनी बातों को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। और सर बहुत बहुत धन्यवाद Thank you very आपका, much. आप आए यहाँ पे। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। कि दूसरी बात, हमें चाहते हैं कि लोग जाने कि भाई ये बिल्कुल। चीज़ होती है, विजुअल हाँ। रिहैबिलिटेशन नाम का कोई एंटिटी भी है। हाँ, बिकॉज हम ही को नहीं पता था जब हेमरेज नहीं हुआ था, लोग यहाँ शंकर नेत्रालय गए, रोशनी नहीं बढ़ा, मान गए कि अब रोशनी नहीं बढ़ेगी, बट उनको जानना चाहिए कि अगर महावीर नेत्रालय में जाएं तो वहाँ सुविधा है जहाँ रोशनी बढ़ सकती है, बढ़ सकते चाहे हैं। कितनी भी कम होती है। मैसेज जाना चाहिए लोगों में, जाना और चाहिए। आपका मीडिया है तो फायदा हाँ। होगा लोगों को। हम चाहते हैं कि आपके थ्रू लोगों के पास मैसेज जाए कि निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना बस है। मेरा काम ही सर कहलाता है होप इन होपलेस कंडीशन। बिल्कुल। और खर्चों के भी ज़्यादा, खर्चों को लेकर भी ज़्यादा नहीं सोचना है, जो भी खर्चों हो को लेकर सकता सर है। जो लगता है सर, वो हम जितना कम कर सकते हैं हाँ, अपने यहाँ तो सर मिनिमम में कर देंगे, मिनिमम। बट महावीर ने चाहे सर्टन रेट स्लैब्स बने हुए उनके, उसमें हम ज़्यादा नहीं कम कर पाए, हाँ, बट मेरे क्लिनिक में हम कम कर अपने सकते हैंड से जो भी हो हैं, सकता अपने है। ढंग से कर सकते हैं। बट महावीर नेत्रालय में उनके अपने फिक्स रेट से, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम्म। थोड़ा बहुत 100-150 अगर डायरेक्टर साहब चाहें तो हो जाएगा, अदर मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, बट सर हम उनको दिखला सकते हैं जैसे भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।